हे अनबू, क्यों मुझे 8 बजे बुला के मेरी जान ले रहा है यार यहाँ पे? अरे बहुत काम पेंडिंग है यार, सब कुछ खत्म करके डिलीवरी करनी है। सब लोगों के आने से पहले पीस गिन के रखो, जाओ। कसम से बोल रहा हूँ मैं, अगले जन्म में तेरे जैसा दोस्त मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अरे जा। हाँ, ये क्या? मेरी लवर के आने का वक्त हो गया है। पता नहीं मैंने जो लहंगा सेलेक्ट किया था उसमें वो कैसी दिखेगी, लेकिन अभी तक आई नहीं। हाय अनबू। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ सर, आप इतनी जल्दी आ गए? डैड ने मुझे एक टारगेट दिया है, वही अचीव करने के लिए मुझे सबकी हेल्प चाहिए। उसी बारे में बात करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। क्या करना है सर, बोलिए ना, कर देंगे। सबको आ तो जाने दो अनबू। ये लोग इसी टाइम पे आते हैं ना? हाँ सर, थोड़ी देर में तो सभी आ जाएंगे। ओके। जो लहंगा मैंने उसे दिलाया है, आज आनंदी वही पहन के आएगी। देखता हूँ कैसी लगेगी। जल्दी आओ ना आनंदी। मित्रा, मैंने जो बोला था उस बारे में क्या सोचा? अरविंद, मैंने साफ साफ कह दिया ना, नहीं होगा। सोचा था कि पहले आनंदी को देखूंगा, लेकिन उससे पहले ये आ गई। हाय महेश। हाय मित्रों। हाय डूड। हाय डूड। महेश, इतनी जल्दी आने के लिए क्यों कहा? क्या डिस्कस करना है? नथिंग, जस्ट जो कल बात हुई थी उसी प्लान के बारे में इन लोगों से बात करने के लिए आया हूँ। ओह। अरे उसके लिए बहुत टाइम है महेश, और वैसे भी स्टाफ को क्यों ब्रीफ करना है? नहीं अरविंद, टाइम बहुत कम है। डैड ने जो टारगेट दिया है उसे जल्दी ही अचीव करना है। उसके लिए सभी का कोऑपरेशन चाहिए। हमारा विजन अलग है, पूरे स्टाफ की मदद चाहिए। हम सभी को मिल के काम करना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सब लोग अपने इंटरेस्ट से काम करें। इसीलिए बुलाया था। ये तो कुछ ज्यादा ही फास्ट जा रहा है। चेहरा भी तेरा पढ़ लिया, नजरों में तुझको भर लिया वे। अब मांगू मैं और क्या। गहरा सा तूने रंग दिया, हर ख्वाब पूरा कर दिया वे। अब मांगू मैं और क्या। इतने हंसी ये पल है इनकी नजरें मैं उतारूं, कुछ और काम क्यों करूं, तुझको ही निहारूं मैं तो। वर्गाए रब वर्गाए चेहरा, तेरा चेहरा लगता है चांद भी फीका फीका रे यहाँ। वर्गाए रब वर्गाए चेहरा, तेरा चेहरा लगता है चांद भी फीका फीका रे यहाँ। ये लहंगा तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया सर, आपने ही तो लेकर दिया है। मैंने ही दिया था, लेकिन सेलेक्ट किसने किया? तुमने ही ना। अब जब तुमने सेलेक्ट किया है तो अच्छा लगना लाजमी है, लेकिन इसे पहनने के बाद जब तुम यहाँ आई ना तो इसकी खूबसूरती और बढ़ गई। तुम्हारी सिलेक्शन बहुत अच्छी है आनंदी। मैंने कहाँ सिलेक्ट किया है सर? मैंने तो बस कहा था कि मुझे वो पसंद है, लेकिन किसी अजनबी ने वो लहंगा अपने लवर के लिए सिलेक्ट किया हुआ था। उसने ये मुझे दे दिया। उसका शुक्रिया करना चाहिए।
तुम्हें पसंद आएगा यही सोचकर तो मैंने सेलेक्ट किया था। आखिर ये तुम तक पहुंच ही गया है। जल्दी तुम भी मुझ तक पहुंच ही जाओगी आनंदी। अनबू, अब तक स्टाफ क्यों नहीं आया? काम क्यों नहीं स्टार्ट हुआ? सभी लोग बस 20 मिनट्स में आ जाएंगे मैम। अभी टाइम नहीं हुआ है ना, आते ही स्टार्ट कर देंगे मैम। जाकर काम संभालो। हाँ। हे, तुम्हें क्या अलग से कहना पड़ेगा? जाके काम करो। महेश, आनंदी को ले जाकर तुमने लहंगा दिलाया? या क्यों महेश? डूड, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो आनंदी के लहंगे पे मेरा खून लग गया था। उसने उसे वॉश किया था लेकिन उसका दाग नहीं छूटा। मेरी वजह से उसका लहंगा खराब हो गया था। अब जब मेरी वजह से खराब हुआ है तो मैंने उसे खरीद के दे दिया। क्या गलत किया इसमें? ओह महेश, वर्कर्स को जो ब्रीफ करना है वो बाद में करेंगे। क्यों? मेरे सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है। क्या हुआ? सर दर्द? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, वैसा कुछ नहीं। उठी हूँ तब से वैसा ही है। मॉर्निंग से ऐसे ही है? अचानक क्या हो गया मित्रा? तुमने मेडिसिन ली भी या नहीं? मुझे नहीं चाहिए मेडिसिन। मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी तो काफी है। महेश, ये बिजनेस ब्रीफ के बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, प्लीज। ओके डूड, बाद में बात करते हैं। महेश, हाँ? मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हाँ, मुझे बताओ ना मित्रा, आई विल डू। ये काम आप दोनों को मिलकर करना है। कौन सा वर्क? 25th ईयर सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करने के लिए अंकल ने हॉल फिक्स करने के लिए कहा था। डैड ने कहा था? हाँ, मैंने ही कहा था मैं देख कर आऊंगी, लेकिन आप दोनों जाकर देख कर आएंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो मुझे ही जाना पड़ेगा। नो 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 मित्रा, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं और महेश जाकर दिखाते हैं। चले महेश? या श्योर, प्लीज। या ए आनंदी, महेश को ले जाकर ड्रेस खरीदा तूने? इतनी क्लोज हो गई है क्या? इससे ज्यादा तुझे टॉलरेट ही नहीं कर सकती मैं। तेरा कुछ तो करना ही पड़ेगा। कहाँ है वो करुणाकरण? हे भाई, सारे पीस बांध कर रख दिए हैं, वो लोग आके ले लेंगे। टाइम हो गया है, वेयर हाउस जाके मटेरियल्स लेकर आते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। यही होगा, ये मैंने पहले ही कहा था मैडम। आप मानिए नहीं। यहाँ का सारा काम छोड़कर दुकान दुकान घूमकर उस काम वाले को लहंगा लेकर दिया है। मैं बोलता हूँ तो आप ऐसा कुछ नहीं कहती है। जो वॉच दिया था उसे जस्ट गिफ्ट सोच सकते हैं, लेकिन एक लड़की को लहंगा लेकर देंगे तो इतना इजी से कैसे ले सकते हैं मैडम? करुणाकरण सर, मैं एक बात बताती हूँ जो आप नहीं जानते हैं। महेश शुरू से ही मुझे पसंद करता है, ये बिना कहे उसने कह दिया है। हाँ? ये कब हुआ मैडम? हाँ? अभी थोड़े दिन ही हुए हैं। इसीलिए इस गांव वाली में महेश को कोई इंटरेस्ट है, ये कहना अभी से बंद कर दीजिए। ठीक है मैडम, फिर आप टेंशन क्यों ले रही है? ऐसे ही नहीं छोड़ सकती करुणाकरण सर। महेश मुझसे प्यार करता है ये जानने के बाद एक कर्टसी के लिए भी वो उसे लहंगा खरीद कर दे रहा है, ये मैं नहीं सह सकती। उसने थोड़ी मांगा था, महेश ने ही तो लेकर दिया ना। उसने लिया कैसे करुणाकरण सर? वो मेरा महेश है, उसे वो लहंगा लेकर दिया तो वो इतनी खुश हो रही है ना। आज का दिन वो जिंदगी भर नहीं भूल पाए, ऐसा उसके लिए दर्दनाक बना दो। कैसे होगा मैडम? हम उसे कुछ भी करेंगे तो महेश बीच में आ जाते हैं। बेकार में मेरे और उनके बीच में कड़वाहट होती है। महेश और तिल्ले अंकल एक सवाल भी ना पूछ सके, ऐसा इल्जाम उस आनंदी पर लगाओ। ऐसा कुछ करके दिखाओ करुणाकरण सर। कह दिया ना, फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा। आप जाइए मैडम। हाँ जाइए मैडम, मैं देख लूंगा। हाँ।
आप बैठ जाइए भाई। मैडम, हम लोग करुणाकरण सर से बिजनेस के सिलसिले में बात करने आए हैं, उन्हें बता दीजिए ना प्लीज। आप लोग कल आए थे ना? हाँ, हम कल आए थे। आ जाएंगे तो आपको अंदर भेजने के लिए कहा है, आप जाइए सर। हाँ जी ठीक है भाई, आइए चलते हैं। एक बात बता भाई, ये करुणाकरण से बिजनेस की बात करने आया है, ये कब से प्रोडक्शन छोड़ के सेल्स करने लग गया? हाँ अरे यार, स्टिचिंग क्वालिटी, प्रोडक्शन क्वालिटी सब कैसे चल रहा है ये देखने आए होंगे। अब चलकर अपना काम देखते हैं ना। चल। चलो आइए सर। नमस्ते, बैठिए ना सर। ए आनंदी, तुम्हारी नौकरी को खत्म करके तुम्हें सावर कुटाई खींच कर ले जाने के लिए तुम्हारे बाबा आ रहे हैं। कहाँ हो तुम? किसे ढूंढ रहे हैं सर? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। और क्या सर, कोई फैसला किया? कल जो कहा था वही है सर, 2 करोड़ का ऑर्डर देता हूँ, अच्छे से करके देना। खुशी से सर। तो एग्रीमेंट बना ले सर। हाँ, रुको 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 सर, इतनी जल्दी मत कीजिए, शुभ मुहूर्त तो आने दीजिए। सर, आज 10 से 12 बढ़िया मुहूर्त है सर। सर, जब मेरा पार्टनर आएगा ना तो वो ही शुभ मुहूर्त होगा। पार्टनर? हाँ सर, मैं जो भी करता हूँ ना उनको मन में रख के ही करता हूँ। फिर वो कब आएंगे सर? वो बस पहुंचने ही वाले सर, थोड़ी देर में आ ही जाएंगे। आप नीचे सिक्योरिटी को कॉल करके धोती में गांव के एक बुजुर्ग आएंगे, उनका नाम अलगप्पन है, उन्हें अंदर भेज देना, ये बस इन्फॉर्म कर देना, नहीं तो वो गुस्सा होकर वापस चले जाएंगे। सर कह देता हूँ सर, अभी कह देता हूँ। हेलो, करुणाकरण बोल रहा हूँ मैं। सर बोलिए सर। अलगप्पन नाम के गांव से एक बुजुर्ग आएंगे। ठीक है सर। वो हमारे क्लाइंट हैं, वो आएंगे तो मुझे कॉल करके उन्हें अंदर भेज देना। ठीक है सर, भेज दूंगा सर। कह दिया सर। अच्छी बात, सैंपल लाकर दिखाता हूँ, कैसा है वो देख लीजिए। क्यों नहीं सर, देख लेते हैं। लेकर आइए ना। रुकिए, अभी आता हूँ मैं। गांव वाली, आज मैं तुम्हें एक काम देता हूं, अगर उसे तुमने सही से किया ना तो तुम्हें जल्दी मशीन पर बिठा दूंगा। करोगी क्या? भाई, मुझे लगा कोई नई मुसीबत खड़ी होगी, लेकिन ये तो मशीन पर बिठाने की बात कर रहा है। रुक तो सही, क्या होता है देखते हैं ना। ये क्या, एकदम से ये आदमी मुझे मशीन पर बिठाने की बात कर रहा है, यकीन करूं या नहीं करूं? क्या सोच रही है? कितने दिन तुम सिर्फ झाड़ू पोछा के लिए 15,000 सैलरी लोगी? तुम्हें मशीन पर बैठने की चाहत है या नहीं? नहीं तो आखिर तक झाड़ू ही मारती रहोगी तुम। नहीं नहीं सर, मुझे मशीन पर बैठना है। तो फिर इस कपड़े को अच्छे से इस्त्री करके कांच के जैसे पैक करके लेकर आना होगा, समझिए? ठीक है सर। ये ले, सुने, 2 करोड़ का ऑर्डर है, तुम जो पैकिंग करने वाली हो उसमें है। इस काम को तुमने सही से नहीं किया तो फिर जिंदगी भर तुम मशीन पर बैठ नहीं सकती हो। समझ गई क्या? नहीं सर, मैं सही से करके दूंगी सर। जाओ। हाँ। हे आनंदी, लगता है तुम्हारा अच्छा वक्त चल रहा है। उस आदमी ने सामने से ही कह दिया कि तुम्हें मशीन पर बिठाएगा। किसी भी तरह तुम इस कपड़े को अच्छे से पैक करके दे दो आनंदी।
तो ही तुम जैसे चाहती हो वैसे मशीन पर बैठ पाओगी। बाद में तुम अपने परिवार की परेशानियों को थोड़ा थोड़ा करके दूर करोगी। ठीक है दीदी। मैं चलती हूँ दीदी। आनंदी एक मिनट। ए, उसे क्यों बुला रही है? आनंदी, करुणाकरण के टेस्ट में पास होनी चाहिए या नहीं? होना चाहिए। हाँ, तो मुझे आशीर्वाद देने दो। हाँ, कम हियर बेबी। आशीर्वाद दो मुझे माता जी। सब कुछ पाकर मशीन को हाथ लगाकर बढ़िया काम करेगी बेटी। हे सौसू, बस करो, चलो अब बैठ जाओ। चलती हूँ तुम दीदी। जाओ आनंदी। गाँव वाली, आज तुझे तो देख ही लूंगा। भाई, जो हम सोच रहे थे वो तो यहाँ हो ही नहीं रहा है। इस आदमी पे भरोसा करके जल्दबाजी कर दी हमने। अलगप्पन आकर देखेगा तो ये आदमी उसे टेलर बना चुका होगा। हम ऑर्डर देंगे तो ही वो टेलर बनेगी ना। पीस रेडी होकर हमारे पास ही आएगा ना। आने दे, देख लेंगे। भगवान, मैं कैसे भी इस काम को अच्छे से कर सकूं और जल्दी से जल्दी मशीन पर बैठूं। बोलिए करुणाकरण सर। मैडम, आज महेश ही नहीं, थिल्ले सर भी आएंगे तो भी आनंदी को बेइज्जत होने से कोई नहीं बचा सकता। यहाँ जो होने वाला है आप सामने आकर देख लीजिए। जल्दी आइए। ऐसे ये करुणाकरण का कोई प्लान ही है जो आनंदी को वहाँ भेजा है? ये कैसे कह रहे हो भाई? थोड़ी देर में यहाँ एक हादसा होने वाला है, वो देख लेना तो ही समझ में आएगा। सर, नए कस्टमर को जो सैंपल पीस दिखाना है उसे पैक किए बिना लाने को क्यों कहा? सैंपल पीस को खोलकर वहाँ आयरन करने की जगह पर नॉर्मल आयरन बॉक्स होगा। उसे उठाकर जो हेवी मटेरियल आयरन करते हैं वो आयरन बॉक्स, हाँ सर। उसे बदल कर रख दो। हाँ? आनंदी के पास ये देकर भेजेंगे, वो ही इस्त्री करके पैक करके हमें ला कर देगी। अरे सर, ये सॉफ्ट मटेरियल है सर। हेवी ड्यूटी आयरन बॉक्स से करेंगे तो जल जाएगा सर। वही तो चाहिए ना। जाओ ना, जाओ चलो। सर, 2 करोड़ का बिजनेस है सर। वो सब मुझे पता है, जो कहा है वही करना है। जाओ। ठीक है सर। चलो।
कहिए सर, किससे मिलना है आपको? मेरा नाम अलगपन है। सर वो आप ही हो? आइए सर। प्रोडक्शन हेड ने कहा था कि आप आएंगे। कहा था कि मैं आऊंगा? हाँ सर, रुकिए सर, मैं कॉल करके बताता हूँ कि आप आए हैं। ये क्या हो गया भगवान?